एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स माय फ्रेंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे इन्वेस्टर्स जो प्लान कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स बट उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है अबाउट म्यूचुअल फंड क्या है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है, किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा इसके क्या बेनिफिट्स हैं या फिर कौन सा सुटेबल होगा म्यूचुअल फंड आपके लिए जो आप चूज करें फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो ऑन इंटरनेट ढूंढ रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को टिल लास्ट जरूर देखें। आई बिलीव कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स वो सारे क्लियर आउट हो जाएंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करती हूँ एंड आपको समझाती हूँ दैट व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स। बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई वुड लाइक कि जो भी व्यूअर्स या सीन जो कर रहे हैं हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए समझते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी, आपकी क्वेरी रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स जो है वो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे दैट व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। एक्चुअली में ये टर्म है क्या म्यूचुअल फंड्स, जो कि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं या प्लान कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। एक्चुअली में ये टर्म है क्या, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। राइट, तो अगर बात होती है म्यूचुअल फंड्स की, ओके, तो म्यूचुअल फंड इज अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल। बहुत तरह के व्हीकल्स होते हैं फ्रेंड्स, लाइक कार, बस, ऑटोज, बट यहाँ जो व्हीकल है इन्वेस्टमेंट फंड, ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, यानी यहाँ पे क्या होता है, निवेश होता है। राइट, अब ये व्हीकल काम क्या करता है, राइट, ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल हमारा वर्क कैसे करता है एंड फर्दर ये है क्या, इसको और थोड़ा डीप समझेंगे। जब बात हो रही है इन्वेस्टमेंट व्हीकल की, इट मीन्स कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पैसों को, चाहे स्टॉक्स हो या बॉन्ड्स हो या फिर कोई अदर सिक्योरिटीज हो, उसमें उसमें क्या कर दिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है। राइट, एंड ये किया किसके द्वारा जाता है, तो इट्स ऑलवेज डन बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। ये किसी को भी नहीं दिया जाता है। हमारे म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअली हैंडल्ड होते हैं बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर, वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, यानी आपके इन्वेस्टमेंट को, यानी म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट मींस कलेक्ट करते हैं आपके पैसों को एंड इन्वेस्ट करते हैं इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये है म्यूचुअल फंड का कोर कंसेप्ट जो कि किया जाता है बाय द फंड मैनेजर्स। एंड इसके बाद होता क्या है, एक्चुअली में म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, जब आपके फंड मैनेजर आपके इस इन्वेस्टमेंट को या फिर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं इन सारी जगहों पे, तो इस ये एक्चुअली में फर्दर काम कैसे करेगा आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, आइए अब हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जब आप व्हाट आर म्यूचुअल फंड समझ गए, यानी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट को पूल कर कर, यानी कलेक्ट कर कर किसी स्टॉक, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है या मैनेज किया जाता है, उसे हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। अब इसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो आइए एक नजर हम इस पर भी डालते हैं दैट म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि ये एक तरीके का क्या है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट है। ओके, पूल्ड इन्वेस्टमेंट है यानी कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये काम कैसे करता है, बेसिकली आपके जो फंड मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं टू पुट योर मनी, आपके मनी को कलेक्ट करते हैं टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज में। ठीक है, वो कलेक्ट कर कर आपके पैसों को स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज में, यानी डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारा जो म्यूचुअल फंड होता है वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके फंड मैनेजर ने किस तरीके की सिक्योरिटीज में आपके पैसों को डाला है। अगर जैसे भी इन सिक्योरिटीज के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, के परफॉर्मेंस यानी ये वर्क कैसा करता है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप
का अकॉर्डिंग आपका जो रिटर्न है ना वो आपको मिलता है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या होता है कि आप जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उस म्यूचुअल फंड में आपका जो हिस्सा होता है, आपने जितनी की इन्वेस्टमेंट की है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ एक टर्म मिलता है जिसे कहते हैं यूनिट्स। आपको यूनिट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर निवेश, आपने जितना निवेश किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको उस म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं। एंड आफ्टर अ वाइल, एक समय के बाद, अ पीरियड, आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, आपको उस सिक्योरिटीज परफॉर्म कैसे करती है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका रिटर्न दिखता है। सो इट्स अ चेन थिंग, ठीक है। फंड मैनेजर ने आपसे पैसे लिए, आपके लिए म्यूचुअल फंड या फिर कह लो कोई सिक्योरिटी खरीदी, और आपके पैसे आपने जितना निवेश किया उसके अकॉर्डिंग आपके यूनिट्स बाई होंगे। एंड अब उन सिक्योरिटीज कैसे परफॉर्म करती है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड किया जाएगा, दैट आपका इतना रिटर्न होता है। तो ये था एक चेन या कह लो साइकिल कि हाँ हमारा म्यूचुअल फंड इस तरीके से काम करता है। वेल, अब हम आगे समझेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड सिर्फ इसी तरीके के होते हैं, सिंपल एक काइंड के होते हैं? तो नहीं, म्यूचुअल फंड्स के भी टाइप्स होते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि हमने इसके दो चीज तो समझ ली, दो टर्म्स को, दैट व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स एंड उसी के साथ साथ ये काम कैसे करता है। तो अब हम ये भी समझेंगे कि ये किस टाइप में बेस्ट काम करता है एंड इन्वेस्टर, बीइंग अ इन्वेस्टर, आपके लिए कौन सा टाइप प्रॉपर है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो आइए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे, दैट मार्केट में कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं एंड किस इन्वेस्टर के लिए किस टाइप का म्यूचुअल फंड्स एप्रोप्रिएट या सुटेबल होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको आज डिस्कस करूंगी आपके साथ ए, बी एंड सी, यानी 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब फ्रेंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपका ये फंड, इस फंड को प्राइमरीली स्टॉक्स जो होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। ड्यू टू दैट इसमें रिस्क हाई होता है, बट अगर हम इसको लॉन्ग परस्पेक्ट की तरफ से देखें तो लॉन्ग टर्म में ड्यू टू इट्स हाई रिस्क आपको एक हाई रिटर्न देखने को भी मिल सकता है इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सेक्शन बी जो है वो है हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, इस फंड में आपके पैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगते हैं। यहाँ पे आपका जो रिस्क होता है वो बहुत लो रिस्क होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगते हैं, तो यहाँ पे आपका एक स्टेबल इनकम जनरेट हो सकता है, राइट। एंड द लास्ट वन इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। एज इट्स नेम सजेस्ट कि एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, यानी यहां आपको इन दोनों की क्वालिटी देखने को मिलेगी हमारे इस म्यूचुअल फंड में। यानी यहाँ पे आपको इक्विटी के साथ साथ यानी स्टॉक्स के साथ साथ डेरिवेटिव्स, डेब्ट, सिक्योरिटीज, इनकी भी फंड्स आपको मिलेगा और इन्वेस्टमेंट आप इस सेक्टर में कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये हाइब्रिड है इन नेचर, इसी वजह से यहाँ जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इन्वेस्टर्स या बहुत ज्यादा रिस्की है या जो सस्टेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उन दोनों के लिए एप्रोप्रिएट साबित होता है हमारा थर्ड म्यूचुअल फंड, दैट इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ओके, so friends, after the types of mutual funds, now we are going to compare SIP, systematic investment plan, with lump sum investment। तो अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, that which one is better अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल। जी हाँ, तो अगर बात करें हम SIP की, तो SIP के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसमें पूरा का पूरा डिफिनेशन और पूरा डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो मेरे चैनल पे SIP रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। वेल, यहाँ हमें कंपेयर करना है, तो चलिए एक स्मॉल और रिक्वायर्ड पॉइंट्स में ही हम इसको कंपेयर करेंगे। SIP की अगर बात करें तो SIP भी एक तरीके का पूल्ड इन्वेस्टमेंट ही है, सेम एज लमसम इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ क्या होता है SIP में, आपको ना रेगुलर इंटरवल पे ये इन्वेस्टमेंट आपकी चलती है, ठीक है। चाहे आप मंथ चूज करो, क्वार्टरली चूज करो, ठीक है, ये आपके रेगुलर इंटरवल पे होने वाली क्या है, एक
इन्वेस्टमेंट है। उसी के साथ साथ सेकंड ये आता है, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पे होता है इसीलिए ये डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, एसआईपी। एंड यहाँ पे ना इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट जब अच्छा मूव नहीं भी कर रहा है या लो भी जा रहा है तो यहाँ पे ना आपको क्या देखने को मिलती है, एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, राइट ये इसका बेनिफिट है। एंड वेल लमसम इन्वेस्टमेंट में एक लार्ज अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है बाय द इन्वेस्टर्स, लार्ज अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है लमसम इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे आपको बेनिफिट कब होगा, जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेनिफिट आपको तब होगा जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस टाइम पे जब मार्केट अपने लो पे हो, मार्केट अपने लो पे जब हो, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को तब करते हैं तब आपके लिए अच्छा है। या फिर एंड अगर आपके पास लमसम अमाउंट है अवेलेबल, लमसम अमाउंट है इन्वेस्ट करने को, तब इन दो सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। बट याद रखेंगे यहाँ आपको लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, दोनों ही लॉन्ग प्रोस्पेक्ट के लिए रखे जाते हैं। वेल कंपैरिजन के साथ साथ अब हम बात करेंगे कि आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज कैसे करेंगे। सही म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, हाउ टू चूज। So now we are going to get a short and very brief discussion about how to choose mutual fund, यानी अपना म्यूचुअल फंड आप कैसे चुनेंगे। मैं इसको इन सिंपलेस्ट वे 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी, यानी 3 स्टेप्स में आप सीख जाओगे कि आप कैसे अपने लिए म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फंड मैनेजर जो है हमारा, उसका ट्रैक जो है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड करना है, मीन कि उसको थोड़ा हमें वॉच करना है। लाइक ये बहुत ही इनिशियल एंड द मोस्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जब तक ट्रैक नहीं करते अपने फंड मैनेजर को कि वो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कराकर आपको देता है। वेल अगर बात की जाए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फंड मैनेजर, तो वैसे अगर एक अच्छा फंड मैनेजर हो तो वो मार्केट में किसी भी सिचुएशन में आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट या इनकम जनरेट कर देता है। तो सबसे पहला काम आप अपने म्यूचुअल फंड में क्या, अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक करेंगे और किस फंड मैनेजर से करा रहे हैं, किस तरीके के फंड में वो डाल रहे हैं, ये पूरी जानकारी आप लेंगे। सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू वॉच, आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आप चेक करोगे एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड, ये दोनों बहुत जरूरी 2 चीजें हैं। वेल देखिए एक्सपेंस रेशियो एक तरीके का फी है जो चार्ज किया जाता है फंड मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। एंड एग्जिट लोड क्या होता है, देखिए जब आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे ना आपको एक पीरियड मिलता है, अगर उससे पहले आप अपने म्यूचुअल फंड को बंद किया उसके पैसे निकालते हैं तो वहां आपको एक चार्ज जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है, एक चार्ज पे करना पड़ता है। एंड एक्सपेंस रेशियो इज अ फी, ठीक है। तो बेटर कब होगा किसी इन्वेस्टर के लिए एक्सपेंस रेशियो, कब, जब एक्सपेंस रेशियो क्या हो आपका, लो हो, कम फी लगेगी, यानी आपके फंड मैनेजमेंट के लिए आपको कम फी लगेगी। एंड एग्जिट लोड का जो भी क्राइटेरिया है उसको अपने फंड मैनेजर से अच्छे से समझ लेंगे कि क्या कितना % चार्ज होगा अगर आप अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट लोड करते हैं तो। एंड द थर्ड इज पास्ट परफॉर्मेंस, ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल किसी भी म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस आपको ये नहीं बताता कि वो फ्यूचर में कैसा काम करेगा, आपका फ्यूचर रिटर्न तो नहीं बताता, बट आपको एक आइडिया जरूर मिलता है कि हाँ इसने फ्यूचर में इस तरीके का परफॉर्म किया, तो एक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर फंड आपको मिलता है। आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स का इसका परफॉर्मेंस वॉच करेंगे कि जिस फंड में आपके फंड मैनेजर आपके पैसों को लगा रहे हैं, बिकॉज पैसे आपके हैं, उसकी पूरी जानकारी जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट होता है, दैट हाउ टू चूज योर म्यूचुअल फंड इन 3 सिंपल वेज। सबसे पहला ट्रैक योर रिकॉर्ड, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड चेक करेंगे, द लास्ट वन इज पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर फंड, दैट्स ऑल। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही खास सेगमेंट पे, जी हाँ, जिसमें हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जहां आपको टैक्स
टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। जी हाँ, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, टैक्स बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टर्स ऐसा ढूंढते होंगे क्या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां टैक्स बेनिफिट्स मिल सकता है। जी हाँ, एक फंड है, उसका नाम है ELSS। इसका फुल फॉर्म का अगर बात करें तो वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। ठीक है, ओके। सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ₹1.5 लाख तक का टैक्स रिडक्शन मिल सकता है। एंड अगर बात करी जाए इसके लॉक इन पीरियड की, तो वो सिर्फ 3 इयर्स का है, जो कि बाकी म्यूचुअल फंड से कंपेयर में सबसे कम है। एंड अगर बात करें हम इसके रिटर्न्स की, तो इसके रिटर्न्स क्या है, तो ELSS में रिस्क, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ रिस्क तो थोड़ा ज्यादा है, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको यहाँ एक गुड रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था टैक्स बेनिफिटेड म्यूचुअल फंड। अब हम बात करेंगे क्या सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स या इसके अलावा भी, अगर आप इस ELSS में नहीं कर रहे, इस स्कीम में नहीं, तो क्या स्टिल म्यूचुअल फंड के कुछ बेनिफिट्स हैं जानने को। तो आइए अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट आता है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। क्यों डाइवर्सिफिकेशन इसका बेनिफिट है, बिकॉज यहाँ पे ना आपको मल्टीपल सेक्शंस में, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इन सब में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, जिससे आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है एंड आपको मौका मिलता है टू क्रिएट योर वेल्थ। सेकेंड इज लिक्विडिटी। सेकेंड बेनिफिट है हमारा लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके जो यूनिट्स मिलते हैं आपको म्यूचुअल फंड में, आपको जब भी जरूरत पड़े आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, अपने यूनिट्स को सेल आउट कर सकते हो, एक्सेप्ट ELSS जिसके बारे में हमने जस्ट अभी बात की, क्योंकि उसमें लॉक इन पीरियड होता है फॉर 3 इयर्स का। थर्ड है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपका जो कैपिटल है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो फंड मैनेजर के द्वारा क्या की जाती है, मैनेज की जाती है। एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिलता है म्यूचुअल फंड में। एंड द फोर्थ बेनिफिट व्हाट द इन्वेस्टर्स गेट इज कंपाउंडिंग। इसमें क्या होता है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, वेल्थ जनरेट होता है। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए तो। दीज आर द 4 बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब हम एट द एंड ऑफ द सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे, ये सब करने के बाद भी कुछ लोग हैं जो कॉमन मिस्टेक करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स, जो कि आमतौर पे इन्वेस्टर्स को नहीं करना चाहिए। तो आइए एक नजर उस पर डालते हैं कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स वी डू इन म्यूचुअल फंड। बीइंग अ गुड इन्वेस्टर, आपको जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है या कौन सी ऐसी चीज है या टर्म है जिसको आप अगर नहीं करते हो, अवॉइड करते हो, तो आप अपना एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। तो वही आज मैं अभी आपके साथ वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, द कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू या इन्वेस्टर्स डू इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या लोग हैं जो म्यूचुअल फंड को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हैं, उस चक्कर में म्यूचुअल फंड को करते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में करेंगे तो यहाँ आपको जितना अच्छा रिटर्न दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो ये एक मिस्टेक है जो इन्वेस्टर्स करते हैं वाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। एंड द सेकेंड बिग मिस्टेक दे डू इज, एक ही फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट।
आपको आपके फंड मैनेजर ने बता दिया कि हाँ सर, ये जो हमारा फंड है ये बहुत अच्छा है, इसके रिटर्न बहुत अच्छे रहेंगे, तो आपने क्या किया, अपना फुल कैपिटल जो था वो एक ही फंड में डाल दिया। नहीं, म्यूचुअल फंड में आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा फ्रेंड्स, अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को डिफरेंट डिफरेंट जगह डिस्ट्रीब्यूट यानी डाइवर्सिफाई कर लगाते हैं, तो वहां आपको रिस्क कम मिलता है और एक स्टेबल इनकम जनरेशन करने का आपको मौका मिलता है। सो दीज वर द टू मेजर कॉमन मिस्टेक्स डन बाय द इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो इसको ध्यान में रखेंगे एंड अब आप शुरू कर सकते हो अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आपको सारी नॉलेज मिल चुकी है फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। टिल देन, stay connected with Optic Grow Financials. Bye bye.